तो जब तक आप और हम कर्ता बनेंगे, हम करने वाले बने रहेंगे, तब तक तो हमें भोक्ता भी बनना पड़ेगा। तभी भगवान ने कहा कि भाई वो निरंकार होता है, निरंकार होता है, उसमें अहंकार नहीं होता। अहंकार क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवान का दास है, और दास में कभी भी अहंकार नहीं हो सकता, स्वामी में अहंकार होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अहंकार नहीं होता भक्त में, वो अभिमानी नहीं होता, पर हाँ उसमें अभिमान एक होता है, जो तुलसी बाबा कहते अस अभिमान जाए जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो यहाँ पर इस चीज को कहते हैं तुलसीदास जी कि भाई भक्त में कोई अभिमान हो या ना हो, उसमें किसी तरीका अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता, पर भक्त में ये अहंकार तो होता है कि भाई मैं उनका दास हूँ। इस चीज का अहंकार, इस चीज का तो अभिमान उसको रहता है कि मैं उनका दास हूँ, और ये अभिमान ही उसको पार करवाता है। ये अभिमान उसकी सब चीज़ों से रक्षा करता है, क्योंकि वो भगवान का दास है। आप देखिए कि माया तो बार बार अनेक अनेक प्रलोभन भक्तों को देती रहती है, पर उसके बाद भी जो भक्त अडिग बने रहते हैं अपने मार्ग पर, उसके मूल में क्या? उसके मूल में ये भाव ही है कि भाई जो रघुपति हैं वो मेरे पति हैं, और यहाँ पर मैं इनका दास हूँ, मैं इनका सेवक हूँ, मैं इनका सेवक हूँ। इस चक्कर में मेरे पास कोई भी माया का प्रलोभन मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे स्वामी के पास सब कुछ है। तो यहाँ पर भक्तों के पास अगर कोई अभिमान है, वैसे वो निरंकार है, उन्हें कोई माया का अभिमान नहीं है, कोई बल का भी अभिमान नहीं है, कोई ज्ञान का अभिमान नहीं है, कोई ध्यान का अभिमान नहीं है। अभिमान किसका है? कि मैं श्री कृष्ण का दास हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके का होता है उनका भक्त, निरंकार होता है।